अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ, यूएस टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स और पेनल्टी लगाने की धमकी दी है। और इसके बाद भारतीय बाजार में गिरावट आ गई। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक में भारी गिरावट आई है। शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सेंसेक्स करीब सुबह 10 बजे 542.66 पॉइंट्स या 0.67% की गिरावट के साथ 80,939.20 पर रहा। सुबह 9:20 पर बीएसई सेंसेक्स की गिरावट 604 अंक यानी कि 0.74% की थी। इसका मतलब है कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटल 5.5 लाख करोड़ रुपए घटकर 453.35 लाख करोड़ रुपए हो गई। यह निवेशकों की संपत्ति में आई गिरावट है। सेंसेक्स 296.28 अंक की गिरावट के साथ 81,185.58 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 86.70 अंक की गिरावट के साथ 24,768.35 अंक पर बंद हुआ। सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी ऑटो 1% लुढ़क गया, जबकि बैंकिंग, धातु, फार्मा और रियल्टी सूचकांक लाल निशान पर कारोबार करते रहे सुबह के वक्त। हालांकि शेयर बाजार में आई गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें ट्रंप टैरिफ के अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लगाई गई 5वीं बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला भी शामिल है। इससे भी बड़ी बात यह है कि फेडरल चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों ने सितंबर में ब्याज की दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता का संकेत दिया और कहा कि फैसला लेना अभी जल्दबाजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी टैरिफ धमकियों के बीच सप्लाई बाधित होने के जोखिम को देखते हुए तेल की कीमतों में स्थिरता देखी गई। हालांकि अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अचानक वृद्धि ने इस बढ़त को सीमित कर दिया। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी ऑटो में देखने को मिली। बैंकिंग, मेटल, फार्मा, रियल्टी इंडेक्स भी लाल निशान पर कारोबार करता रहा। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑटो सेक्टर जैसे बड़े सेक्टर्स पर इसका ज्यादा नुकसान होगा। भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका को इसका निर्यात करता है। टैरिफ से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का बुरा असर होगा। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत भी रुक सकती है। चीन के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बाजार का यह पहला दिन का रुझान था। आने वाले वक्त में हालात कहां बनेंगे, क्योंकि अब जब 1 अगस्त आएगी तब स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो अमेरिका का यह टैरिफ लगाना भारत के व्यापार पर तो असर डालेगा ही, अमेरिका के व्यापार पर भी असर डालेगा। लेकिन अमेरिका ने तो पेनल्टी भी लगाई है। देखना यह भी होगा कि 25% टैरिफ के साथ क्या भारत अब पेनल्टी भी चुकाएगा, और पेनल्टी कितनी चुकाएगा, यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था किस मोड़ पर जाएगी, इंतजार इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर देश को बताएं कि आखिर हालात कहां हैं। देश के वित्त मंत्री सदन को बताएं कि स्थिति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था कहां है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप लालायत हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए। 25% का टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा? आने वाले वक्त में हर रोज इसका आकलन करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा।